मक्का को बनाने का काम आज से लगभग 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया था। मक्का के चारों तरफ मस्जिद बनाई हुई थी। इसमें दुनिया भर के मुस्लिम आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। तो जो भी बना रहा है इस वीडियो को, मुझे नहीं लगता कि उसने कुरान को एक बार रेफर भी किया है, कुरान को एक बार पढ़ा भी है सही से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का एक बार फिर से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और हमारा जो आज का रिएक्शन वीडियो है, एक बहुत ही वायरल एक वीडियो हो रहा है जिसका अराउंड 67 मिलियन व्यूज़ है कि मक्का मदीना का होगा आज पर्दाफाश। और हिंदू भाई ज़रूर देखें इसे, ये इस वीडियो का टाइटल है। और हम देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं और इस वीडियो को देखते हैं। और आज फिर से हमारे साथ सदाब अहमद है, फाउंडर और डायरेक्टर ऑफ IRPC इस्लामी रिसर्च एंड प्रोपगेशन सेंटर। सदाब भाई जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये वीडियो जैसे कि बहुत वायरल है, मक्का मदीना का होगा आज पर्दाफाश करके। तो इसको हम लोग देखते हैं कितना हद तक इसमें सच्चाई है, कितना हद तक इस वीडियो में सही बात है, कितना झूठ बात है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए कि एक बार ही क्यों ना, लेकिन मक्का मदीना जरूर जाएं। वैसे मक्का मदीना से जुड़ी ये बात हम सभी सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। कुछ लोगों की माने जैसा कि ये कह रहे हैं कि भगवान शिव को इसमें कैद करके रखा गया है। तो सबसे पहले बात तो आप मक्का मदीना में जो काबा है, काबा बोला जाता है, जो वो घर के स्ट्रक्चर में है, उसको उसके फोटोज अवेलेबल है गूगल पे। अगर आप गूगल पे जाइएगा और इनसाइड काबा लिखिएगा, काबा के अंदर की तस्वीरें या इनसाइड काबा पिक्चर्स लिखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा उसमें फ़ोटोज़ है कि ये इसके फ़ोटोज़ है। तो ये बात सरासर जो बोला जा रहा है वो उसकी कितना सच्चाई है उसमें, वो उसमें फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि अंदर में खाली, कोई भी ऐसा बात नहीं कि कोई भी वहाँ पर कैद नहीं है, कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स या कोई भी, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, वो वहाँ पर कोई भी कैद नहीं है, वो खाली है जगह है। वहाँ पर वो खुलता है साफ़ होने के लिए, साफ़ सफाई के लिए खुलता है। वहाँ के जो किंग हैं सऊदी अरब के, वो जाते हैं वहाँ पर, नमाज भी पढ़ते हैं वहाँ पर। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये बात जो बोल रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद है। हमारा चैनल किसी भी धर्म जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये सारी जानकारी हमें ठोस सबूतों के आधार पर ही मिली है। जी, ठोस सबूत अगर वो बोल रहे तो पहले ही वो बोल चुके हैं कि मक्का के अंदर कोई कैद है। तो अगर ठोस सबूत आप बोल रहे हैं तो हमारे चैनल में ठोस सबूत दिया जा रहा है। तो कैसा ठोस सबूत है ये तो सभी देखने का, आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि कितना इनका सबूत ठोस है और कितना हद तक इनके पास प्रूफ है, वो कितना बेबुनियाद इनकी बातें, वो हम लोग को आगे मिलेगा ही। और रही बात कि किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, तो अगर हम किसी के बारे में ऐसा बात बोल दे जिससे उसको ठेस पहुंच जाए और हम अपने वीडियो के पहले ये बोल दे कि हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम बोल दे कि हम इस वीडियो के ज़रिए सुइसाइड को प्रमोट नहीं करना चाहते और उसके बावजूद हम अपने वीडियो में सुइसाइड की बातें बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप प्रमोट कर रहे हैं, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप कोई चीज़ बोल रहे, इसका मतलब कि आप ठेस पहुँचाने वाले, ये बात बोलने का मतलब आप इसमें से दिखाया जा रहा है, हमको लग रहा है कि जैसे कि आप कुछ बोलिएगा इसमें जिससे कि लोग इससे नाराज हो जाए। मक्का को बनाने का काम आज से लगभग 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया था। मक्का के चारों तरफ मस्जिद बनाई हुई थी। इसमें दुनिया भर के मुस्लिम आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। अपनी इबादत करने के बाद नमाज, और मुस्लिम वर्ग यहाँ आकर अपने गुनाह को पाक परवरदिगार से माफी मांगकर पूरा करता है। तो ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक कोई भी मुस्लिम को, अगर बेसिक कुरान को भी, अगर जो वीडियो बना रहे वो कुरान को भी पढ़े होते तो उनको पता रहता है कि मक्का की तामीर कौन कर रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 ही कुरान का पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी तामीर करते हैं। तो जो भी वीडियो बना रहा है वो कुरान तक नहीं पढ़ा और फिर वो बोल रहे हैं कि हमारा ठोस सबूत और कि हमारे पास प्रूफ है और सबूत है और सारा इतिहास पे बेस्ड है। कैसा इतिहास आपके पास है कि आप कुरान के बारे में या काबा या मक्का के बारे में बात कर रहे हैं और आपने कुरान को भी नहीं पढ़ा, आपने कुरान को भी एक बार रेफर नहीं किया देखने के लिए कि मक्का को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना रहे हैं, मतलब काबा को, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना रहे हैं। जी, इब्राहिम जिनके बारे में इंग्लिश में इब्राहिम भी कहा जाता है। और ये हिस्ट्री भी आप जा करके देख सकते हैं कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले वो आए थे। हाँ, जो ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन अराउंड
जी, वो हजारों सालों पहले रहते थे और उन्होंने काबा को बनाया था अपने वक्त में। तो ये बोल रहे कि काबा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना रहे हैं। तो जो भी बना रहा है इस वीडियो को, मुझे नहीं लगता कि उसने कुरान को एक बार रेफर भी किया है, कुरान को एक बार पढ़ा भी है सही से ये करने के पहले। इस्लाम की ईंट इसी आधार पर टिकी है कि दूसरों के धर्म को निस्तो नाबूद करो, उनके धर्म स्थलों को तोड़ दो और वहाँ पर मस्जिद बनवाओ, मकबरा बनवाओ। इस काम में जिस किसी भी वर्ग समुदाय ने अग्राई हिम्मत दिखाई, उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, हटा दिया गया उन लोगों को अपने रास्ते से। जी, जैसे कि इसमें कह रही हैं जी कि इस्लाम का बुनियादी यही है कि लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, उनका खून कर दिया जाए। तो इस पर इस्लाम की बुनियाद ये बोल रहे कि मतलब लोगों को मार देना और दूसरे धर्म को ख़त्म कर देना या दूसरे धर्म के लोगों को मार देना, ऐसा कोई बुनियाद नहीं इस्लाम का। इस्लाम का बुनियाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई भी इलाह नहीं लेकिन अल्लाह के, ये बुनियाद है इस्लाम का। अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह बनाता है तो हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हम नहीं बोलते कि तुमको जीने का कोई हक नहीं या तुम जिंदा नहीं रह सकते। इस्लाम में ऐसा कोई भी नहीं है। हम आप इस्लामिक हिस्ट्री आप पूरा उठा के पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि बोला गया है कि जो भी इस्लाम के दूसरे धर्म वाले उसको मार डालो या जो भी दूसरे के धर्म के स्थल है उसको पूरा का पूरा तोड़ दो या उसको बर्बाद करो। बल्कि उसके उल्टा में कुछ आयत है कुरान में, सूरह हज पढ़िएगा, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 38, 39, तो उसमें आपको पता चलेगा कि और धर्म स्थलों के बारे में बात हो रही है, चर्चेस के बारे में, सिनागॉग्स के बारे में बात हो रही है। अल्लाह ताला बोल रहे कि अगर अल्लाह ताला किसी एक लोगों को दूसरे को लोगों से चेक नहीं करे, मतलब दूसरे लोगों से रोके नहीं, तो चर्चेस, सिनागॉग्स, इनकी बातें हो रही है जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिसमें ईश्वर का नाम लिया जाता है, गॉड का नाम लिया जाता है, वो सबको बर्बाद हो जाते हैं, वो सब तोड़ दिए जाते हैं। तो ये चीज़ कहना कुरान के भी अगेंस्ट में, और इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप ज़रा सा इस्लामिक हिस्ट्री को जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये उसके अगेंस्ट में। ठीक, इसके आगे देखते हैं। और मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमलों से मक्का मदीना और आसपास का इतिहास बदल गया। ये दुनिया जिसे इस्लामिक धर्म कहती है उसकी शुरुआत तलवार से हुई, उसका पालन तलवार से हुआ और निश्चित रूप से उसका अंत भी तलवार से होगा। ये बात तो साबित भी हो चुकी है। जी, तलवार से बोला जाता है, जो कि आम एक गलत फहमी की तलवार से इस्लाम फैला गया, इस्लाम को फैलाया गया। आप सोच सकते हैं कि इस्लाम जब शुरुआत में था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की बात को लेके आए थे लोगों के बीच में और वो तलवार लेके निकलते लोगों को बताने के लिए, आप क्या वो लोग मतलब मानेंगे ऐसे? अगर आपके पास कोई चीज़ आप तलवार लेके लोगों को मनवा सकते, कभी भी आप नहीं मनवा सकते। कितने भी कोशिश करते बाय फोर्स आप उसको मनवा नहीं सकते। और हमारे पास हिस्ट्री में एम्पल मतलब बहुत एग्जाम्पल्स है ये बताने के लिए कि इस्लाम तलवार पे बल पे नहीं फैला। इंडिया में 1000 साल लगभग मुसलमान रूल करते और अगर चाहते मुसलमान तो सारे को मुसलमान बना देते, लेकिन अभी इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है? मुस्लिम्स नहीं है। ये बता रहा है कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। उसी तरह आप स्पेन में 800 साल की हुकूमत किया मुसलमानों ने, 800 साल के बाद मुसलमान क्या करते वहां पर माइनॉरिटी में भी है, तो वो भी बता रहा है कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपके पास तलवार भी है फिर भी आप उससे अपना फैला नहीं सकते, क्योंकि कुरान आपको बोल रहा है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। और इतने सारे जो बोल रहे कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला, तलवार के जोर पे फैला, मैं कहना चाहता हूँ कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका या वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वो सब में जहाँ इस्लाम फैला वहाँ कोई भी आर्मी नहीं गया। इंडोनेशिया में कोई भी आर्मी नहीं गया। अभी के टाइम पे कहा जाता है मुस्लिम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की है वो इंडोनेशिया में। तो वहां पर कौन सा मुस्लिम आर्मी गया था या वहां पर कौन तलवार लेके गया था? आज के टाइम पे इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। अभी के टाइम पे वुमेन, औरतें से बहुत ज्यादा इस्लाम को कबूल कर रही है और इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म है। अभी के टाइम पे एक अमेरिकन को, एक यूरोपियन को जो कि इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, उसको कौन सा तलवार या कौन सा बंदूक उसके सर पे कौन रख रहा है जिसकी वजह से वो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं? तो ये बात बोलना कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला सरासर बेबुनियाद है, फिर से जो ये बोल रहे हैं। और इस्लाम फैला कैसे फैला? जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, सबको दावत करो रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ। तो तलवार से नहीं बल्कि हिकमत से फैला, बेहतरीन तरीके से फैला, मतलब बेहतरीन तरीके से सब लोगों को बताया गया। और जब इस्लाम में ये लोगों ने देखा कि इस्लाम में इंसानियत है, इस्लाम में अखलाकियत है, इस्लाम में आपका कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है, इस्लाम में एक अल्लाह के बारे में बताया जाता है, उसके बराबर कोई भी नहीं। तो ये सब चीज़ से इस्लाम फैला, ना कि तलवार से। और इसमें एक बहुत बुनियादी चीज़ भी, अगर आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप पढ़िएगा, उनके बायोग्राफी के बारे में, तो 10 से 12 साल
उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उनके साथ लोगों ने जिस तरह जुल्म किया, उनका बॉयकॉट किया, उनका खाना पीना बंद कर दिया। तो और जो वो फिर लोगों तक उन्होंने कोई रिबेल नहीं किया उस चीज़ पे, बल्कि वो लोगों तक बात पहुंचाते रहे, और ऐसा कोई भी मतलब कि इंसिडेंट नहीं मिलता है। आप अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, आप देख सकते हैं उसमें कि उसमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है पहला 10 साल मदीना से हिजरत से पहले उन्होंने इस तरह की कोई इंसिडेंट किया हो या रेबेल हुए वो। उस वक्त तक उन्होंने कहा एक बार भी हम मतलब रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन जब मदीना में भी जाकर के लोग उनको परेशान कर रहे थे तब फिर उनको रिटेलिएट करने का इजाजत मिलता है, और फिर वहां पर वो लोगों से लड़ते, क्योंकि अब वो नहीं लड़ते तो फिर उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल था। फिर आपको एग्जिस्टेंस पे भी, क्योंकि आप जब आप वहां से निकल गए मक्का से, फिर भी आपको जीने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको सरासर साफ है सामने वाला आपको खत्म करना चाहता है, तो उस वक्त में आपको लड़ना जरूरी हो जाता है। वो भी जंग की शक्ल में वॉर जी, जो अक्सर ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हर मजहब में हर चीज़ में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा हिस्ट्री एक वॉर से भरा हुआ है हमेशा हर जगह। जैसे आप क्रूसेडर्स हो गए शुरू से ही, जैसे इंडिया में भी आप देखोगे कि अशोक चंद्र हो गया या गुप्त मौर्य हो गया, वो लोग भी वॉर करते थे। तो ये उसमें वो फिर जितना जो लड़ाई झगड़ा होता था वो वॉर की शक्ल में, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं होता था। कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हाजी अश्वेत है। अब जो बात आपको हम बताने जा रहे हैं शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए, मगर ये सच है कि पूरी दुनिया में विख्यात मक्का मदीना प्राचीन महादेव का मंदिर है। वहाँ पे कभी भगवान शिव की पूजा की जाती थी। अवशेषों में पाया गया वहाँ पर एक विशाल काले रंग का शिवलिंग था जो कि टूटी हुई अवस्था में आज भी स्थित है। हज के समय मुसलमान संगे अवशेषों को चूमते और पूजते हैं जी। इस पर तो सबसे पहले तो उसमें बताया गया कि ये जो काबा है या मक्का है वहाँ पर वो शिव का वो मंदिर था। ये बात भी अगर आपका वीडियो इतिहास पे बेस्ड है, हिस्टोरिकली बेस्ड है, तो ये बात आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि वहाँ पर शिव का मंदिर था। हाँ, वहाँ पर मूर्ति की पूजा होती थी, लेकिन ये बोलना कि शिव की पूजा होती थी या इस तरह की मतलब हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये बोलना ये हिस्टोरिकली करेक्ट बात नहीं होगा। और दूसरा बात जो इसमें बोला गया कि हजरे अस्वद, हाजी अस्वद वो बोल रही हैं जो भी, तो उनको इतना भी नहीं पता कि वो हजरे अस्वद है, जिसको बोलना भी नहीं आ रहा वो चीज, उनका हाजी अश्वेत, क्योंकि उनको लग रहा कि वो हाजी अश्वेत है, लेकिन वो कोई हाजी साहब नहीं है, बल्कि वो हजरे अस्वद है वो नाम। हजर बोलते हैं अरबी में पत्थर को, और अस्वद मतलब ब्लैक, तो ब्लैक स्टोन है वो। उसको वो वीडियो में भी देखा जा रहा है कि लोग उसको चूम रहे, मुसलमान उसको चूम रहे, तो ये दिखाया जा रहा है कि उसकी पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान उसकी पूजा नहीं करते। किसी चीज को आप चूमते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। जो भी चीज को आप मतलब कोई सी चीज को चूमना हमेशा ये नहीं होता कि आप उसकी पूजा करते हैं। अब रहा बात हजरे अस्वद का, तो हजरे अस्वद के बारे में साफ हदीस है सही बुखारी की, जिसमें किताबुल हज में बुक ऑफ हज है, उसमें दूसरे खलीफा जो इस्लाम के हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बोलते हैं वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 667 में कि हजरे अस्वद को, इसी पत्थर को, काले पत्थर को देख के वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक पत्थर हो, ना तुम में कोई नफा यानी कि कोई फायदा पहुंचाने की ताकत है, ना ही नुकसान पहुंचाने की ताकत है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं चूमा होता तो अभी हम लोग भी नहीं चूम रहे होते। मतलब वहां पर सिर्फ हम लोग चूमते क्योंकि वहां पर एक रूल है कि वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे उसको, तो हम लोग भी वहां पर चूम रहे हैं, वो हम लोग को कोई फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात क्लियर, ये स्टेटमेंट क्लियर बताता है कि मुसलमान जो है वो उसको पूजा, उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि सिर्फ वो एक रूल रेगुलेशन वहां पर है, वो एक मतलब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चूमते थे, और हर चीज मैंने बोला कि हर चीज जिसको हम चूमते हैं वो चीज ऐसा नहीं होता कि उसकी हम पूजा कर रहे होते जी। और ऐसा हजरत अस्वद जरूरी नहीं है कि अगर आप हज करने के लिए गए, जब तक आप उस पत्थर को चूमिएगा नहीं या छुइएगा नहीं आपका हज नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं। जी, ऐसा भी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग जब भीड़ रहता है वहाँ पर चूमते नहीं उसको, बहुत सारे लोग ऐसे है कि दूर से इशारा कर देते, तो ऐसा कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई बात रहता कि उसकी पूजा कर रहे थे तो उसको जरूर ना जरूर वहाँ पर आपको चूमना होता, लेकिन जब भीड़ रहता है तो उसको कोई चूमना, कोई हाँ इशारा कर दिया जाता है या उसको कोई चूमना कोई जरूरी नहीं होता वहाँ पर। तो ये चीज भी बता रही है कि वो चीज की हम लोग पूजा नहीं करते। इसके गेट पर साफ साफ अक्षरों में मक्का लिखा हुआ है और लिखा है कि काफिरों को अंदर आना मना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बोर्ड को निकाल दिया गया है और वहाँ पर लिखा गया है कि गैर मुस्लिम लोग अंदर नहीं आ सकते। जी।
तो ये भी एक गलत फहमी आमतौर पे लोगों में फैलाई जाती है कि मक्का में गैर मुसलमान नहीं जा सकते, और इसके ज़रिए मैं तो बल्कि एक जगह के चीफ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट सुन रहा था इंडिया के, वो बोल रहे थे ये बात कि मक्का में गैर मुसलमान घुस नहीं सकते। ये बात बोल के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। ये चीज़ बोलना सही नहीं होगा कि सिर्फ मक्का जो है वो एक तरह से एक कैंटोनमेंट एरिया, या जैसे इंडिया मतलब आर्मी का एक कैंटोनमेंट एरिया होता है, इंडियन आर्मी का भी रहेगा। तो वहाँ पर भले ही आप इंडियन हो, कितनी भी बड़े आप इंडियन हो, कितने ही मतलब देश प्रेम आपके अंदर हो, लेकिन उस एरिया में आप नहीं जा सकते, कंटेनमेंट एरिया में। क्यों? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, अलग वजहों की वजह से आप वहाँ पर नहीं जा सकते। हर एक जगह जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर वीज़ा आपका लगता है। स्विट्जरलैंड आप जाइएगा वहाँ वीज़ा बनाना पड़ता है, जर्मनी जाइएगा वहाँ वीज़ा बनाना पड़ेगा, अमेरिका जाइएगा वहाँ अलग वीज़ा बनाना पड़ेगा। हर एक जगह का अपना अपना कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। जहाँ पर वीज़ा रहता है जिसके वजह से, जिसको आपको जो वीज़ा में लिखा रहता है कि आपको ड्रग्स नहीं लाना, तो ड्रग्स नहीं लाना। भले ही आप अपने कंट्री में ड्रग्स ले रहे होते हैं, ड्रग्स अलाउ रहेगा। जैसे कि अगर अमेरिका में ड्रग्स बहुत सारा अलाउ है, तो वो ये नहीं बोल सकता मेरे कंट्री में अलाउ तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, तो ड्रग्स अलाउ नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको आना है तो ये चीज़ आपको नहीं करना होगा। उसी तरह अगर आपको मक्का और मदीना जाना है तो सिंपल वीज़ा आपको कि आप अपने ज़बान से इकरार करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप इतना बोलिएगा, ये आपका वीज़ा है, वहाँ आप जा सकते हैं, आप वहाँ पर अंदर घुस सकते हैं। और रहा बात की बाकी मस्जिद और जगह पे, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बुलाते हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, आओ मस्जिद में मुलाकात करें, इस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पर बुलाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मस्जिद में ये सारा होता है। तो ये चीज़ वो सिर्फ मक्का और मदीना के लिए खास है। बाकी आप दूसरे मस्जिदों में, जैसे कि इंडिया में अभी हम लोग का जो मस्जिद, वहाँ पर आप आते, और भी जामा मस्जिद है वो भी खुला हुआ है, टूरिस्ट लोगों के लिए भी खुला हुआ, और जो लोग भी जाते हैं। तो ये बात कहना और इस बात पे लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है, ये सरासर गलत है। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब एक ऐसे गिरोह का नेतृत्व किया करते थे जो हिंसक गतिविधियां और वासना की पूजा किया करते थे। तो ये चीज़ सरासर इल्ज़ाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। बल्कि इस तरह की वीडियोस जो अगर है इंडिया में चल रहा है, तो इंडिया में इस तरह के वीडियोस ये भी रहेगा, गलत भी रहेगा अपने आप में, कि इंडिया का एक कानून है कि आप किसी के रिलीजियस पर्सनैलिटीज या रिलीजियस फिगर्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के वीडियोज़ अगर इंडिया में चल रहा है और विद 66 मिलियन 66 मिलियन के साथ चल रहा है, तो अजीब बात है कि इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है। कि इसमें ये साफ बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग्रुप का फॉलो करते हैं वो हिंसा के पुजारी थे और वासना यानी कि गलत चीज़ें, डिज़ायर्स, अपना ख्वाहिशात की पुजारी थे, जो सरासर बेबुनियाद है। और इस तरह की बात बोलना अपने आप में ये गलत होगा। और इस तरह के वीडियोस बना करके यूट्यूब में डालना ये भी अपने आप में गलत है कि आप बना के डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो हिंसा की पुजारी थे। अगर हम यहाँ पर बोल दें कि भगवत गीता में लिखा हुआ कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आपको लड़ना होगा, झगड़ना होगा, अपने दो गुरुओं को, अपने भाइयों को मारना होगा, और इसलिए कृष्ण हिंसा के इस तरह की बातें करते हैं और हिंसक थे, ये सारी बातें बोलना सरासर गलत होगा। तो कोई भी फिगर के बारे में, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम कोई इंडिया में खास करके हम लोग इस तरह का नहीं बोल सकते। और ये बात ऐसे भी हिस्टोरिकली गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोलना कि वो हिंसक थे, अगर वो हिंसक होते तो मक्का में जब वो एंट्री कर रहे थे, जहाँ से उनको निकाला गया, जहाँ पर उनकी बेटियों को मारा गया, जहाँ पर उनकी बीवी को मारा गया, जहाँ पर से उनके कितने साथियों को मारा गया, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और लोगों को मारा गया, जब वो फतह करते मक्का को, जिस दिन वो मक्का को कॉन्कर कर रहे थे, तो उस दिन वो बदला ले सकते थे सबसे। और लोग चिल्ला भी रहे थे कि आज बदले का दिन है, टुडे इज द डे ऑफ रिवेंज, लेकिन वो बोलते नहीं, आज माफ़ी का दिन है। तो ये कैसा, कहाँ पे आपको ये हिंसा दिख रहा है कि जो इंसान पूरे के पूरे लोगों को माफ कर दे रहा है, जो इंसान अपने बेटी के कातिलों को माफ कर दे रहा है, जो इंसान अपने रिश्तेदार, अपने साथियों को मारने वालों को माफ कर दे रहा, वो भी आपको हिंसक लग रहा है। तो अब आपकी डेफिनेशन क्या है हिंसा का? मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई सही डेफिनेशन है हिंसा का। और जहाँ तक बात है लस्ट का, डिज़ायर, जो वासना बोला गया, वो तो इस्लाम उससे आपको कुरान बोलता है वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चीज़ें, उनके पास एक औरत आती है और वो बैत के लिए हाथ देती है आगे, तो वो हाथ नहीं उनसे मिलाते, वो बोलते हैं कि मैं गैर महरम से हाथ नहीं मिलाता।
तो ये सारी चीज़ें वो हम लोग को सिखा रहे हैं। तो ये सारी बातें बोलना सरासर बेबुनियाद होगा। नहीं, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जब मोहम्मद ने लश्कर लेकर के मक्का पर हमला किया और उन लोगों को मुसलमान बनाया, तो वो ये चीज़ नहीं बताया जाता है कि जब वो मक्का आए थे तो उन्होंने कहा था, जो आपने अभी बताया कि आज रेवेंज का दिन नहीं है। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि रेवेंज लेना है, तो बोले आज माफ़ी का दिन है। तो मक्का उन्होंने फतह किया माफ़ करके लोगों को, ना कि उन पर चढ़ाई करके, ना ही उनके घर को लूट करके उन्होंने फतेह नहीं हासिल किया था मक्का को, बल्कि उन्होंने माफ़ करके उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने उनको तकलीफ़ दिया था। उन्होंने 10-12 साल जो उनका बॉयकॉट किया था, उनका खाना पीना बंद कर दिया था, और भी उनके जो मानने वाले फॉलोवर्स को उन्होंने तंग किया था। ऐसे उन लोगों को उन्होंने माफ़ करके मक्का पर उन्होंने आए और उन्होंने आगे जो अपने काम को कंटिन्यू किया। मोहम्मद साहब ने मक्का में लगी 360 में से 351 मूर्तियों को तबाह कर दिया, उन्हें तोड़ दिया और बाकी की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। बस एक काला पत्थर सुरक्षित रह गया। मुस्लिम हज यात्री आज भी उस काले पत्थर पर अपना माथा टिकाते हैं। जी, तो ये वही बोला जा रहा है कि उन्होंने मूर्ति को तोड़ दिया था, तो वो मूर्तियां बाद में लाके रखे गई। जैसे मैंने बोला पहले भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में वो बना था, लेकिन बाद में वो मूर्तियों को रखा गया था वहां पर। बाद में वहां के लोगों ने मूर्तियों को रख दिया था। जो कुछ और मूर्तियां थी, लात उज़्ज़ा मनात, वो सब चीज़ों की और सब चीज़ों की मूर्तियां थी। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फतह करते मक्का को, जब वो कब्जा लेते उसको, जैसे कि अगर ये मेरा घर है और इस पर आप कोई और कब्जा कर लेता है और दूसरी चीज़ों को ला के रख देता है, तो जब हमको ये घर वापस मिलेगा तो हम उसकी चीज़ों को हटाएंगे, दूर करेंगे। तो उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर कब्जा करते, मतलब वहाँ पर फतह हासिल करते, विक्ट्री हासिल करते, तो उस दिन वो उन मूर्तियों को तोड़ देते। और बढ़ा बात हजर अस्वद का, तो हमने पहले भी बताया कि हजर अस्वद जो है वहाँ पर, या इसमें जो हाजी अश्वेत बोला जा रहा है, जो भी वो पत्थर जो है उसकी पूजा मुसलमान नहीं करते, बस उसको चूमते हैं वहाँ पर। और वो एक रूल है वहाँ पर चूमने का, और उसके बारे में जो दूसरे खलीफा उसका स्टेटमेंट क्लियर है कि हम तुमको ना ही तुम हमको नुकसान पहुँचा सकते हो, ना ही नफा पहुँचा सकते हो। स्वर्गीय इतिहासकार पीके ओके ने अपनी किताब में लिखा कि मक्का मदीना में मूर्ति पूजा की जाती थी। मक्का में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति की पूजा की प्रथा थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर हमला करके भगवान शंकर की मूर्तियों को तोड़ दिया था। उन्हें जी, तो ये कौन से हिस्टोरियन इनके हैं पता नहीं, पीके नाम से एक फिल्म बना था बॉलीवुड का, लेकिन ये कौन हिस्टोरियन है, जिस इतिहासकार है जिसके बारे में ये बात करे पता नहीं हमको। और रहा बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया था, तो वो शिव की मूर्तियां नहीं थी, इतना आपको कंफर्म बता सकते हैं हम लोग। अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा, इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़िएगा, ये जो हिस्ट्री है आपके पास, तो आपको पता चलेगा कि वो मूर्तियां थी, लेकिन दूसरी लात की, मनात, उज़्ज़ा, ये सारे कोई कुछ फरिश्तों की मूर्तियां थी और कुछ चीज़ों की मूर्तियां थी वहाँ पर, बुत रखे हुए थे, उन चीज़ों की वहाँ पर बुत थी, ना कि यहाँ जो बोला जा रहा है जैसे कि इसको जोड़ दिया गया गलत डायरेक्शन में, सिर्फ उन चीज़ों से जोड़ दिया गया जो कि हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है। इतिहासकार का नाम लेके मतलब कि बोला जा रहा है एक ऐसी चीज़ जो कि इतिहास से साबित नहीं है। तो ऐसा बात बोलना सरासर बेबुनियाद है, गलत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिव की मूर्तियाँ वहाँ तोड़ी थी, ये बात बोलना गलत है, ये बात बोलना सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बात एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी वो सब इतिहासकारों और धर्म के पंडितों से हमें मिली है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति या संप्रदाय, जैसा कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिसर्च किया है और सबूत पर उन्होंने ये वीडियो बनाया, तो ऐसा तो हमें नहीं लगा कहीं भी कि कोई भी ऐसा सबूत पे या कोई भी इतिहासकार इन्होंने कोई रेफरेंस भी ऐसा नहीं दिया है, कोई भी ऐसा रेफरेंस भी नहीं। एक पीके ओके करके जो नाम दिया, पता नहीं वो पीके ओके है कौन और जिसके बारे में ये बात कर रही है। और अगर आप बेसिक कुरान को भी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो इस वीडियो में वो बेबुनियाद है। तो जो भी इस तरह की वीडियोस आपके पास रहते हैं, हमारे जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, हमारे यही आपसे अपील है कि इस तरह की वीडियोस अगर आपको लगता है कि हमको रिएक्ट करना है ऐसे वीडियोस के ऊपर, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के इस वीडियोस के लिंक्स को ज़रूर दें। और हमारा चैनल जो है IRPC इंडिया, इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के जो रिएक्शन वीडियोस है या रिप्लाई वीडियोस जिसको बोला जाता है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हम लोग कमेंट, इस तरह के वीडियोस बनाते रहे, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दे। और हम हर एक प्लेटफॉर्म पे, जो भी आप प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितना भी आप यूज़ करते हैं उस पर आप इसको ज़रूर शेयर करें। जी, हम फिर से आपसे अभी विदा लेते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे।
अगर हमें ऐसा कोई ऐसा वीडियो मिला जिसमें इस्लाम के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, तो हम फिर से उस वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।